गहलोत गुट का ये बवाल अभी आधी रात तक चला और अंत में 3 बड़े फैसले हुए। फैसला ये हुआ कि राजस्थान के नए सीएम का ऐलान 19 अक्टूबर के बाद होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही राजस्थान पर फैसला लिया जाएगा कि दरअसल मुख्यमंत्री यहां कौन बनेगा। 19 अक्टूबर के बाद राजस्थान कांग्रेस के विधायक दिल्ली आएंगे और ये सारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। आलाकमान की पसंद सचिन पायलट है, अशोक गहलोत की पसंद स्पीकर सीपी जोशी है। सारा खेल गहलोत के इशारे पर हो रहा है। वो सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं तमाम। और इन्हीं सवालों के बीच जब इस तरह की पॉलिसी सामने आती है कि एक व्यक्ति एक पद, तो ऐसे में एक ही पद पर अशोक गहलोत रह सकते हैं और किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष बने पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो देश के हालात हैं, तो मेरा संदेश है प्रेम का, विश्वास का, सद्भावना का माहौल बना रहे। सवाल जब पूछा तो उन्होंने कहा कि माहौल ठीक रहे और आलाकमान जो फैसला लेगा वही स्वीकार्य होगा। लेकिन जो सियासी ड्रामा हो रहा है, उसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है, पायलट को सीएम नहीं बनाने पर गहलोत के जो समर्थक हैं और साथ ही गहलोत अड़े हुए हैं। पर्यवेक्षकों से अशोक गहलोत ने दो टूक कहा है, वफादार के लिए कुर्सी छोड़ दूंगा, गद्दार के लिए नहीं। तो अशोक गहलोत ने ये बात कही है। और मेरे दो सहयोगी विजय लक्ष्मी और मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब सारी नजरें आलाकमान पर टिकी हुई हैं। ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट आलाकमान को देंगे, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट के बीच ऑब्जर्वर्स की ये बातें सामने आई हैं कि अशोक गहलोत ने दो टूक कहा है कि पद में गद्दार के लिए नहीं छोड़ूंगा। देखिए जोत्सना, कांग्रेस आलाकमान के लिए कोई नई बात नहीं होगी इस तरह की चीज़ें अशोक गहलोत के से सुनना, क्योंकि जब अशोक गहलोत आए थे दिल्ली में और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तो 3 बिंदुओं पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा से बात की थी। और उसमें सबसे पहला जो बिंदु था वो यही था, उन्होंने कहा था कि एक रिबेल को चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं नवाजा जाना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, जो पार्टी छोड़कर पार्टी तोड़ने की जिसने पूरी कोशिश की, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 2 और आर्ग्यूमेंट दिए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर, जिसमें एक, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उसका समीकरण कैसा है राजस्थान में, और उसके अलावा आगे आने वाले चुनावों में कैसे समीकरण कांग्रेस पार्टी का बिगड़ जाएगा अगर जाट कम्युनिटी या कोई और कम्युनिटी उसको कांग्रेस पार्टी जो है उस समीकरण को नहीं बैठाती है। तो ये 3 बातें जब सोनिया गांधी से मिले थे अशोक गहलोत तो उन्होंने उनके सामने भी रखी थी। और शुरू से इस बात पर अशोक गहलोत अड़े हुए हैं कि एक गद्दार को पार्टी की कमान जो है बतौर मुख्यमंत्री राज्य में नहीं सौंपी जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद कल जो सूत्रों से हमें खबर मिली, आला कमान मन बना चुका था कि सचिन पायलट को ही राज्य की बतौर मुख्यमंत्री जो है वो कमान सौंपी जानी चाहिए। और यही भांपते हुए हमने देखा देर शाम जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ वो देखने को मिला कि तमाम अशोक गहलोत समर्थक जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफे दिए। 90 से ज़्यादा MLAs जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल आलाकमान की ये होगी कि भले ही क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि सचिन पायलट को एक कमिटमेंट किया गया था जब पिछली बार सरकार बनी थी कि लेटर हाफ में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आलाकमान भले ही सोच रहा हो कि वो कमिटमेंट पूरा कर दिया जाए, लेकिन आंकड़ों का समीकरण सचिन पायलट के साथ आज भी नहीं दिख रहा है। और ये कल साफ हो गया कि 90 से ज़्यादा MLAs जब जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा तक थमा आए कि सचिन पायलट एक 2/3 मेजॉरिटी का मार्क तो बहुत दूर है, उससे बहुत कम नंबर्स उनके साथ हैं, क्योंकि 92 MLAs अगर अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं तो यानी सचिन पायलट के साथ जो MLAs खड़े हैं उसकी संख्या बहुत कम है, डबल डिजिट में भी नहीं है। तो ऐसे में आला कमान के साथ भी दुविधा ये होगी कि एक तरफ जो है MLAs का जो बिल्कुल, और यही विधायकों के बागी तेवर सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, आला कमान के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, पूरा हमने राजस्थान का सियासी ड्रामा देखा, किस तरह से विधायकों के बदले हुए तेवर और सुर नजर आए। अब पर्यवेक्षकों से मुलाकात करने को भी वो राजी नहीं है, तो अब ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्या एक बार फिर से कोशिश की जाएगी पर्यवेक्षकों की तरफ से विधायकों से मुलाकात करने की, उन्हें समझाने की, या फिर अब आलाकमान के आदेश का इंतजार?
देखिए, कल जिस तरीके से रात को घटनाक्रम हुआ उसमें दो टूक सभी विधायकों ने कह दिया है कि हमें जो कहना था वो हमने अपना जो मैसेज है वो अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पर्यवेक्षकों के पास पहुंचा दिया है। अब जो सारा फैसला है वो आलाकमान को करना है। लिहाजा आलाकमान की तरफ से जो दो पर्यवेक्षक आए थे वो माना जा रहा है कि आज 2 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मानस था कि कम से कम विधायकों से बातचीत की जा सके, लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं बना कि विधायक ऑब्जर्वर्स के पास गए। सारे के सारे विधायक इस्तीफा लेके सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर है वहां पे पहुंचे और उसके बाद सीधे घर की तरफ रवाना हो गए। यानी उन्होंने कहा है कि हम अपने पर्यवेक्षकों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी बात कह दी है। उस बात को अगर आलाकमान मानता है तो उसके लिए हम साथ हैं, अगर वैसी स्थिति नहीं होती है तो हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दूसरी बात, जो महेश जोशी से देर रात को हम लोगों ने ऑफ द कैमरे बात की है उसमें एक बात निकल के ये आ रही है, गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं उन्होंने ये भी मानस बनाया है कि आलाकमान तक के ये मैसेज पहुंचाएं कि राजस्थान से फिलहाल अशोक गहलोत को दूर न किया जाए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी अशोक गहलोत की जा रही है। लेकिन इस सब में सारी बातें ये हैं कि सारे विधायक ये कहना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी अशोक गहलोत को राजस्थान से दूर ना करें। कहीं ना कहीं ये उसी को देखते हुए सारी एक्सरसाइज ये की जा रही है और उसी को लेकर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। अब सारे विधायक एक बार फिर से आज मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब विधानसभा स्पीकर क्या स्पीकर से दोबारा मुलाकात करेंगे, ऐसी भी जानकारी है। ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। नहीं, देखिए, फिलहाल अब स्पीकर से मिलने का कोई भी अभी नहीं है, क्योंकि स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दिया है सबने और स्पीकर ने सभी विधायकों से बातचीत भी कर ली है। इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं, ऐसी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि सरकार गिर जाएगी। खुद वो कांग्रेस से ही है, विधानसभा स्पीकर हैं, तो सारे घटनाक्रम को समझते हुए अब 19 अक्टूबर तक का इंतजार किया जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद ही कुछ विधायक दल की बैठक होगी या सारे विधायक आलाकमान से बातचीत करेंगे। लेकिन जो घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है उससे ये जरूर लगता है कि इस पूरे सिनेरियो का मैसेज आलाकमान दिल्ली तक पहुंचाएगा। उसके बाद वहां से किस तरीके का संदेश आता है उसके बाद ही ये सारे विधायक डिसीजन लेंगे। चलिए, विजय लक्ष्मी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब चुनाव का 1 साल बचा हो और ऐसे में कहीं ना कहीं परसेप्शन को लेकर लड़ाई भी कांग्रेस में बनी हुई है। तो ये एक बड़ी चोट चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान में हो सकती है, इस पर भी आलाकमान का ध्यान होगा। देखिए, कांग्रेस आलाकमान के सामने 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस होंगे अभी, क्योंकि अशोक गहलोत एक तरीके से आलाकमान के निर्देश का पूरी तरह से अवहेलना कर चुके हैं, क्योंकि आलाकमान की तरफ से जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उनको मैंडेट ये दिया गया था कि 1 लाइन रेजोल्यूशन वो पास कराएं और एक कंसेंसस बनाएं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया जाता है कि वो कोई भी फैसला राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर के लें। लेकिन अशोक गहलोत ने एक तरीके से उसको डिफाई कर दिया। पर्यवेक्षकों से मिले बिना ही उनके जो समर्थक हैं तमाम वो सीपी जोशी के पास पहुंच गए और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ने वाले हैं। वो ये बात खुद कह चुके हैं कि मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। हालांकि पहले ज़रूर अड़े रहे कि 2 पद का जो सिद्धांत है वो एक इलेक्टेड व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, लेकिन बाद में उनका रुख ज़रूर थोड़ा नर्म हुआ। लेकिन अपनी बात पर अशोक गहलोत अड़े रहे कि सचिन पायलट को वो नहीं बनने देना चाहते हैं और कल का घटनाक्रम में जो है वही नजर आया कि उन्होंने पूरा दमखम एक तरीके से उनके समर्थकों ने जो है वो इस बात में डाला कि किस तरीके से नंबर जो है वो अशोक गहलोत के साथ हैं और यही कारण है कि अब आलाकमान के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि 3 शर्तें जरूर आलाकमान ने, ऑब्जर्वर्स ने मानी है। बहरहाल, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विजय लक्ष्मी, मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान संकट को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेज दिया गया है। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेजा है। यानी कि राजस्थान का ड्रामा ना सिर्फ दिल्ली में इसका असर पड़ रहा है, बल्कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। दक्षिण से उन्होंने कन्याकुमारी से शुरुआत की थी, अब उन्होंने केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेज दिया है। यानी कि उधर से भी जरूर कोई ना कोई सुझाव आया होगा। इस पूरे मामले में पुनिया की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद के लिए दावेदार हैं और वो चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले हैं, करेंगे अभी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये नियम है, उदयपुर जो कन्वेंशन हुआ था तो
नव संकल्प शिविर हुआ था, उसमें ये तय हुआ कि 1 मैन 1 पोस्ट, एक जो नेता होगा वो एक ही पद होगा। अगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाएंगे तो दूसरा पद छोड़ना होगा, और उसके लिए आदरणीय अशोक गहलोत जी स्वयं कह चुके हैं कि वो दूसरा पद खाली करेंगे। तो वो कवायद है कि दूसरा जो विधायकों की राय मशवरा जानने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और महासचिव राजस्थान के प्रभारी वो सब वहाँ पर हैं, और राय मशवरा करके और वो अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को देंगे। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।